हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस लेते हैं। अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है। और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। Are you really ready? कुछ कर गुजरने के लिए उम्र नहीं मन चाहिए, रास्ते स्वयं बन जाते हैं, हौसलों का धन चाहिए। कहते हैं एज इज एन इशू ऑफ माइंड ओवर मैटर, इफ यू डोंट माइंड इट डज नॉट मैटर। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। सबसे पहले आप सबको दिवाली और बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत बधाई। आज बच्चों का दिन है और बच्चों से मुझे बेहद प्रेम भी है और बड़ा बिजनेस परिवार के 2 बच्चों से आज मुझे मिलने का मौका मिला। एक है 10 साल के पीयूष सक्सेना और दूसरे हैं 14 साल के ध्येय गोडासरा। ठीक बोल रहा हूं मैं? ध्येय गोडासरा। यस सर। ओ लवली। बेहद खास इसलिए क्योंकि बहुत कम उम्र में ये वो कर रहे हैं जो बच्चे कहीं सोच भी नहीं सकते हैं। कद छोटा है मगर हौसले आसमानी है। इनके सामने तो अच्छे अच्छे भी भरते पानी है। भूल कर भी नहीं समझना इनको छोटे बच्चे, इन्होंने अपनी प्रतिभा से दे दिया है बड़ों बड़ों को गच्चे। ये छोटे बच्चे नहीं है भैया, गेम चेंजर है। पीयूष सक्सेना 10 साल के, जयपुर से। पहले पीयूष आपसे मिलेंगे। आपका बिजनेस करने का जज्बा बड़ा बेमिसाल है और आपने आप 10 साल की उम्र में आईबीसी बन गए हैं हमारे, और आप एक 14 साल की उम्र में कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं। मुझे पता चला 6 साल की उम्र में आपकी माताजी का देहांत हो गया था और लेकिन पिता ने आपको 6 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में। ओके 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 ओके। और पिताजी ने आपको बहुत सपोर्ट किया और आप कुछ करना चाहते हैं, छोटी उम्र में भी पैरों पर खड़े हो गए। ये वो बच्चे हैं जो उम्र से पहले बड़े हो गए। पीयूष, अच्छा लग रहा है आपसे मिलके।
और आपकी बिजनेस के मामले में अच्छी समझ आपने बिल्ड करनी शुरू कर दी। तो आइए मिलते हैं आपसे। पीयूष, आप आईबीसी के बारे में क्या जानते हो? आपने क्यों आईबीसी ज्वाइन किया? सर, आईबीसी का मतलब है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जिसमें हम उन लोगों को मदद करते हैं जो अपने बिजनेस कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं ला पा रहे हैं। हम उनको गाइड करते हैं और उसके मुताबिक वो अपने बिजनेस में सक्सेस ला पाए। वाओ। और मेरे को इसके बारे में आप ही के एक वीडियो से पता चला है। अब इतनी छोटी उम्र में मेरे वीडियो देखते हैं? ये तो बैटमैन स्पाइडरमैन के वीडियो देखने की उम्र होती है। सर, मेरे को मार्वल में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बचपन से आप ही के वीडियोस देख रहा हूँ। अच्छा, कब से देख रहे हो? कितने दिन से? सर, 4 साल की उम्र से पापा जी ने पहली बार दिखाया, उसके बाद मैं आपके वीडियोस देखना शुरू कर दिया था। 4 साल की उम्र से? वाओ। मैंने सुना आप वॉरेन बफे से बहुत इंस्पायर्ड हो। आप क्या जानते हो वॉरेन बफे के बारे में? सर, वॉरेन बफेट एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में भी दी है और बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट को भी बहुत सारी वो दी थी अपने पैसे। उन्होंने 8 साल की उम्र में छोटे मोटे बिजनेस शुरू कर दिए थे, जैसे च्युइंगम्स बेचना, मैगजीन बेचना, अखबार डालना। वो साइकिल पे बैठ के ये सब करने लग गए थे। उन्होंने 11 साल की उम्र तक अपना पहला बिल भर दिया था। फिर उन्होंने 13 साल की उम्र तक तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में एंटर होकर बिजनेस करना शुरू कर दिया था। पीयूष, आप तो इतने बड़े इंस्पिरेशन है यार। क्या चक्कर है? कैसे करते हो ये सब? अभी क्या बनना चाहते हो आगे चल के? सर, मैं एक ऐसा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ जो लोगों को हेल्प कर सके कि वो अपने कैसे बिजनेस में सक्सेस ला सकते हैं। अच्छा, तो मैंने सुना आप कोई कंपनी भी खोलना चाहते हो। किस तरह की कंपनी खोलना चाहते हो? सर, मैं इस टाइप की कंपनी खोलना चाहता हूँ जिससे मैं लोगों को के बिजनेस में सक्सेस लाने के पीछे कुछ काम कर सकूं, जिस तरह आपने बड़ा बिजनेस खोल लिया। लवली लवली लवली, दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। वो कहते हैं कि हर उम्र का एक असर होता है। कोई बेखबर तो कोई बेसब्र होता है, और आप भी बड़े बेसब्र हैं। इतनी छोटी उम्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। दिस इज अ ट्रू इंस्पिरेशन। तो मैं एक बात पूछता हूँ, सबसे अच्छा वीडियो आपको कौन सा लगा मेरा? सर, आपका सबसे अच्छा वीडियो मैं बता नहीं सकता। आपके सब वीडियोस इतने अच्छे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं कि आपको तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की आपके पास तो ढेर ही हो जाए एक तरह से। उम्र छोटी मगर सपने बड़े हैं। इनके आगे तो रास्ते भी छोटे पड़े हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके पीयूष। और दर्द छुपाकर यूं लंबी सी मुस्कुराना सीख गए। दर्द छुपाकर यूं लंबी सी नहीं, लबों से मुस्कुराना सीख गए। छोटी सी उम्र में ये खुद से बड़े सबक सीख गए। पीयूष सक्सेना, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिवाली है और बाल दिवस भी है। आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। आपके बारे में जब मुझे पता चला, तो अब ऐसा करते हैं ना कि अब हम थोड़ा एक दूसरे बेसब्र बच्चे से भी मिलते हैं। कोई बेखबर तो कोई बेसब्र होता है। एक और बेसब्र बच्चा है जो 14 साल की उम्र में आसमान को छूने का जज्बा रखता है। इसका नाम है ध्येय गोडासरा। आप गुजरात से तो नहीं हो कहीं? सर, सूरत से हूँ, गुजरात। अबे वही तो मैं सोच रहा था, ये गुजरात से निकलते इतने छोटे छोटे थे, या राजस्थान से, ये जयपुर से है, आप सूरत से है। ये दोनों राजस्थान और गुजरात में छोटे छोटे बच्चे ही बिजनेस करना चाहते। 14 साल का आप चाइल्ड एक्टर बने। 14 साल आपकी उम्र है, आप आईबीसी भी बने, चाइल्ड एक्टर भी हैं। जिस उम्र में बच्चे छोटा भीम, बैटमैन, स्पाइडरमैन, कॉमिक्स, खिलौनों से प्यार करते हैं, जैसा कि पीयूष ने बताया उसको मार्वल पसंद नहीं है, उसको बड़ा बिजनेस की वीडियोस पसंद है, ऐसे ही आप कॉर्पोरेट संबंधित किताबें पढ़ते हैं, बिजनेस संबंधित किताबें पढ़ते हैं। छोटे बच्चे नहीं सुनते। अब राजा रानी की कहानी मेहनत करके बचपन से ही बनना चाहते हैं टाटा और अंबानी, है जी। कमाल की बात है। सो दिस इज अमेजिंग। ध्येय, अब आप बड़ा बिजनेस के आईबीसी हैं, और बाकी सब जनता को हम बताना चाहेंगे कि आपको हैरानी होगी कि ये चाइल्ड एक्टर के तौर पे भी काम करते हैं। सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, कईयों के साथ आप काम कर चुके हैं। फिरकी अली एक फिल्म है, उसमें बाल कलाकार की आपने भूमिका निभाई। मुझे जान के बहुत अच्छा लगा आपके बारे में। थैंक यू सर। बचपन से मंजिल पे नजर टिका रखा है, जीवन में सफल होंगे ये जमाने को आपने बता रखा है। तो बड़ा बिजनेस के आप आईबीसी बने, आप हमारे साथ सेल्स पार्टनर की तरह काम करते हैं। पर ये बड़ा आईबीसी के बारे में कैसे पता चला यार आपको? इतनी छोटी उम्र में आपने आईबीसी ज्वाइन कर लिया? सर, आईबीसी मतलब मैं फ्यूचर में बिजनेसमैन ही बनना चाहता हूँ।
तो मैं ये लॉकडाउन में मैं यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखना शुरू किया। तो मतलब मुझे पहला वीडियो मैंने आपका देखा था कि दुबई के पास इतना पैसा आया कहाँ से। तो मैंने शुरू किया और मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो। तो मतलब आते गए वीडियोस आते, मैंने सब्सक्राइब किया चैनल को, तो उसमें वीडियोस में देखता रहा 2-3 महीने तक। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैंने आपकी वीडियोस में देखा कि आपने शुरू किया है एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्टूडेंट्स। तो फिर मैंने वो ज्वाइन किया, तो उसमें से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था और मैं वापस आपके वीडियोस देखता था कंटिन्यू। तो उसमें आपका वेबिनार था, तो उसमें आपने बताया था कि ज्वाइन आईबीसी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इंक्वायरी करता हूँ कॉल करके, ये आईबीसी है क्या। तो मैंने कॉल किया आपके कॉल सेंटर पर, तो मुझे उधर से पता चला कि इसमें सेल्स पार्टनर बनना होता है। तो मुझे एक्सपीरियंस भी चाहिए था, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। वाह, लेकिन आप तो चाइल्ड आर्टिस्ट हो, फिल्मों में, एडवर्टीजमेंट में सब जगह काम करते हो और फिल्मों में अच्छा करियर बना भी सकते हो, तो यहाँ कहाँ बिजनेसमैन बनने निकल पड़े? सर किसी भी लाइन में जाए बिजनेस जरूरी होता है। सर एक्टर भी एक प्रोडक्ट ही होता है खुद की, तो उसको भी अपने आप को शो करना होता है, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को। अगर कोई इंसान डॉक्टर बन जाता है, अचीवमेंट है उसके लिए डॉक्टर बनना, लेकिन उसका गोल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपना डॉक्टरी का मेडिकल चलाए, अपने हॉस्पिटल को चलाए, तो उसके लिए बिजनेस नीडेड है। तो किसी भी फील्ड में जाए बिजनेस जरूरी है, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ सर। वाह वाह, लवली लवली। आईबीसी बनने का सबसे बड़ा फायदा क्या लगा आपको? सर एक्सपीरियंस बहुत मिल रहा है, लोगों से कैसे बात करनी है, कस्टमर क्या सिग्नल देता है मुझे, कौन से टाइम पे उसको क्या बात बतानी है, प्रोडक्ट पे कब जाना है, प्रोडक्ट पे कब नहीं जाना है, रेपो बिल्डिंग कब करनी है, ये बहुत अच्छे से सीखने मिल रहा है मुझे। अमेजिंग, फटाक आंसर देते हो, इतना जल्दी से आंसर देते हो। आज चिल्ड्रंस डे है, बाल दिवस भी है, बाकी बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो? 14 साल की उम्र में एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी आपने इतनी मजबूती से शुरू करी है। सर संदेश ये देना चाहूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ लाइफ स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है। तो मतलब मार्केट में वही नोट चलती है जिसकी दोनों साइड प्रिंटेड हो, तो पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहे उसमें दिन में अपने को कम से कम 1.5 आवर तो देना चाहिए। वाह, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको बिजनेसमैन बनने की? सर आपसे ही मिली। अरे, मेरे वीडियो पे तो पहले कोई कहीं और से भी प्रेरणा मिली होगी या खाली हमारे वीडियो से ही बात बनी? नहीं सर, मतलब मैं 7-8 साल का था, मैं सोचता था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं था, सिर्फ सोचता था कि बनना है। जी। तो फिर मैंने वीडियोस, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि आप ऐसा बिजनेस का सिखाते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर है। मैंने बस यूं ही आपका वीडियो ऑन किया, उधर से मुझे पता चला और फिर वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। लवली, ये केवल एक स्टोरी नहीं है बल्कि उभरते भारत की शुरुआत है, जो चीख चीख कर कह रहा है कि हमारे देश को एक आर्थिक शक्ति बनना है। भारत में आज ऐसे कई मेधावी बच्चों की जरूरत है जो समय पर अपने देश के भविष्य के लिए कुछ करने के लिए सोचते हैं। बड़ा बिजनेस ने जगा दी है लोगों में आस। बस आपको हमसे जुड़कर रचना है इतिहास। बहुत अच्छा लगा ध्येय और थैंक यू पीयूष। सर। वीडियो लंबा नहीं मैं करूंगा क्योंकि फिर लंबा वीडियो लोग देखते नहीं। आज दिवाली पर सब बिजी होंगे। कोशिश करते हैं कि जल्दी से इस वीडियो को हम फेसबुक पे अब लाइव ले जाते हैं। और मजा आया आपके साथ मिलकर ध्येय और पीयूष। तो हम जल्दी मिलेंगे। जब मैं जयपुर आऊंगा तो पीयूष आपसे मिलूंगा, और अहमदाबाद या सूरत आया, गुजरात में आया तो फिर आपसे भी मिलूंगा। डन सर। मैं आपके लिए गाड़ी भेज दूंगा अगर मैं कहीं दूर हुआ तो। बट आई वांट टू मीट यू, बोथ ऑफ यू। यू आर अमेजिंग इंस्पिरेशन। तो आप बाकी सब सारे व्यूअर्स को मैं साथ में पीयूष का और ध्येय का मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ, और आप पीयूष और ध्येय से बात भी करिए और इनसे सीखिए कि अगर 10 साल और 14 साल की उम्र में ऐसा बिजनेस का जज्बा होगा तो अगले 5-7 साल में ये कहाँ पहुंचेंगे, आप खुद ही इस बात का अनुमान लगा सकते हैं। फोन करिए इनको, इनका ईमेल एड्रेस भी दूंगा। इस वीडियो को ठीक लगे तो शेयर जरूर करिएगा। ऐसे इंस्पिरेशन और ऐसे इंस्पिरेशन पे ही फोकस करना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बाल दिवस और दीपावली की आज विशेष शुभकामनाएं। इस दिन को हमारे साथ मिलकर सेलिब्रेट करने के लिए इस वीडियो को शेयर करके दूसरे स्टूडेंट्स को और अपने खास तौर से अपने बच्चों को या अपने परिवार में छोटे बच्चों को इंस्पायर करने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। ध्येय और पीयूष, आपका भी विशेष धन्यवाद। थैंक यू सर।